प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए हमेशा तैयार। केंद्र ने मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों से निपटने के लिए राज्यों से कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने वर्ष 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान व्यक्त किया और पुणे ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स में 2 भारतीय जोड़ियों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बिजली उत्पादन, रेल, सड़क, कपड़ा, शिक्षा, जल आपूर्ति, संपर्क और शहरी विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पीएम मित्र पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए देश का ऐसा पहला पार्क है। जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क के निर्माण में ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ पर कताई, बुनाई, जिनिंग, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की बढ़ती भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि काकरापार परमाणु संयंत्र में शुरू किए गए रिएक्टर आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है। आज ही तापी के काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये दोनों रिएक्टर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। ये दिखाता है कि आज भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज मेहसाणा के ताराब में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बनने वाली सड़कें और रेल मार्ग विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने आज दक्षिण और उत्तर गुजरात के जिलों में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने भारत नेट चरण 2 फाइबर गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड का शुभारंभ किया, जिससे राज्य की 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने काकरापार परमाणु स्टेशन केपीएस यूनिट 3 और यूनिट 4 में 2 नए प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए। ये सबसे बड़े स्वदेशी रिएक्टर है। ये दोनों रिएक्टर प्रतिवर्ष लगभग 10.4 बिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दीव और दमन जैसे कई राज्यों को लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी ने आज नवसारी में देश के पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की, जिससे इस क्षेत्र के कपड़ा उद्योग को लाभ होगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने तंजानिया के विदेश मंत्री जैनवरी मकाम्बा से वार्ता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने घाना, स्लोवाकिया और फिनलैंड के विदेश मंत्रियों से भी चर्चा की। भारत और फिनलैंड के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों विदेश मंत्रियों ने प्रतीक चिन्ह जारी किया।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज ब्राजील के रियो में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा की। ब्राजील ने पिछले साल दिसंबर में भारत से G20 संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसके बाद ब्राजील की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों की पहली मंत्री स्तर की बैठक आयोजित हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आज फिर कहा है कि वो किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए सदैव तैयार है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों की किसानों से 4 दौर की सकारात्मक बातचीत हुई है। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें, उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान मानव बस्तियों में हाथियों के लगातार हो रहे हमलों से निपटने के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों की सहायता करेगा। श्री यादव इस क्षेत्र में मानव और पशु के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राजस्व और वन अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद वायनाड में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। हाथियों के हमले में हाल ही में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिन के दौरे में काशी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की भी आधारशिला रखेंगे। वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे विकास के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। श्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय वार्धक्य केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वाराणसी पहुंचेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मंत्रालय के 4 पोर्टल शुरू किए। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल और वेबसाइट नेविगेट भारत पोर्टल तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर राष्ट्रीय रजिस्टर पोर्टल शामिल हैं। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि इन पोर्टलों के शुरू करने का उद्देश्य प्रणाली में पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता लाना है। आज जो 4 पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां एक और सीबीसी का पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया है, वहीं प्रेस सेवा पोर्टल है, नेविगेट हमारा जो न्यू मीडिया विंग का पोर्टल है, इसके साथ साथ नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, ये भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया है। 1867 के कानून को हमने बदल दिया है 2023 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल टू 2023 इस बिल के साथ एक नया कानून बना है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू ने कहा कि इससे मीडिया के साथ जुड़ाव को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए आशावादी अनुमान व्यक्त किया है। न्यूयॉर्क की कंपनी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में मौलिक संरचनात्मक सुधार हुए हैं। कंपनी के अनुसार अगले 4 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि $50 खरब तक पहुंच जाएगी। इससे भारत वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर हैं। सरकार ने पीली मटर की शुल्क मुक्त आयात की अवधि 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। पहले ये अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। ये निर्णय दलहन फसलों की कीमतों को संतुलित रखने के लिए किया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव देश को समग्र विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होंगे। मौसम विभाग ने रविवार तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड में भारी वर्षा और बर्फबारी की भी संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने कहा कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो दिन का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अगर दिल्ली का बात करें, तापमान जो है 26.2 है। दिन का जो मैक्सिमम होता है 1 डिग्री एवं नॉर्मल है और मिनिमम टेम्परेचर जो है 11 डिग्री है, जस्ट 1 डिग्री बिलो नॉर्मल। तो अभी आगे जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इस बार का जो फरवरी अभी तक जैसे हम लोग ऑलमोस्ट 4th वीक में प्रवेश कर चुके हैं, तो फरवरी का जो तापमान है पिछले 2 साल से काफी कम है। फरवरी 2022 और फरवरी 2023 में काफी हाई टेम्परेचर चला था, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर के ऊपर। पुणे ओपन टेनिस चैंपियनशिप में जीवन नेदुनचेडियन और अर्जुन कड़े तथा आर रामनाथन और साईकेत माइनेनी की जोड़ी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जीवन और अर्जुन ने जर्मनी के जैकॉब और मार्क वॉलनर की जोड़ी को पराजित किया। आर रामनाथन और साकेत ने क्रोएशिया के डूजे अजोनोविच और इटली के एनरिको डाला की जोड़ी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए हमेशा तैयार। केंद्र ने मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों से निपटने के लिए राज्यों से कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा। और वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने वर्ष 2027 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।